नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो है बजट से जुड़ी हुई बात भी करेंगे। बजट में क्या ऐलान किया गया संविदा कर्मचारियों को, मानदेय कर्मचारियों से जुड़ा हुआ। इसी के साथ ही सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वित्तीय स्वीकृति से जुड़ी हुई खबर के बारे में। बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। अशोक कुमार सचिव हैं, इनके द्वारा बाल विकास विभाग को एक लेटर भेजा गया है। इसमें बताया गया है अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, 1 महीना बचा हुआ है, मार्च तक 31 मार्च तक चलेगा। इसमें जो पैसा खर्च होगा 2024-25 में, उस बजट को लेकर जो है स्वीकृति दी गई है। और बाकी जो नया बजट 1 अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन फरवरी के महीने में ही यूपी का बजट भी पेश हो गया और केंद्र का बजट भी पेश हो गया। और ऐसे में केंद्र के बजट ने तो कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। यूपी के बजट से जो है थोड़ी-सी राहत मिली है, लेकिन किनको मिली है, वो भी हम जानेंगे। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ये वित्तीय स्वीकृति जो इस वर्ष के लिए है, इस वित्तीय वर्ष के लिए, ठीक है। चलिए एक और खबर जानते हैं। अब एक खबर देखिए, दहेज नहीं मांगने पर भी हो सकती है उत्पीड़न की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हितार्थ एक बड़ा जो है फैसला किया है। तो इस खबर के बाद जो है चर्चा काफ़ी हो गई है। अभी तक ऐसी खबरें आ रही थी कि दहेज मांगने पर उत्पीड़न की कार्रवाई होती थी, लेकिन अगर दहेज नहीं मांगा तो भी उत्पीड़न की कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पति और ससुराल वालों के खिलाफ क्रूरता का आरोप लगाने के लिए दहेज की मांग कोई पूर्व शर्त नहीं है। शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले को रद्द करते हुए टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए के तहत क्रूरता का अपराध नहीं बनता है, क्योंकि दहेज की मांग नहीं की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। ये देखिए, होमगार्ड कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया। इस बारे में धर्मवीर प्रजापति जो मंत्री, उन्होंने बताया कि सरकार ने होमगार्डों का मानदेय बढ़ाकर 918 रुपये प्रतिदिन कर दिया। पहले 20 दिन की ड्यूटी मिलती थी, अब 30 दिन की भी मिल रही है। अब यूपी के बजट के बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। यूपी में जो बजट पेश किया गया है, इसमें किसको कितना मिला है पैसा, वो बता देते हैं। शिक्षा विभाग को ये देखिए कितना पैसा मिला, 1,06,360 करोड़। ऊर्जा विभाग को 61,000 करोड़। स्वास्थ्य विभाग को 50,000 से ज़्यादा करोड़। लोक निर्माण को 36,855 से ज़्यादा करोड़। पुलिस को 40,868 करोड़। नमामि गंगे योजना को 25,459 करोड़। नगर विकास को 25,000 से अधिक। करोड़ों में आप लोग आंकड़ा लगाइए। ग्रामीण विकास को 25,000 से अधिक। भारी और मध्यम उद्योग को 23,000 से अधिक। पंचायती राज को 19,000 से अधिक। और परिवहन को 14,106.71 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। वहीं आपको जो पेंशन मिलती है, पेंशन को लेकर भी सरकार ने पैसा जारी किया है। अगर पैसा जारी ना हो तो योजनाएं बंद हो जाती हैं, इसीलिए हर साल बजट आता है और बजट में ही पैसा स्वीकृत यानी जारी किया जाता है। समाज कल्याण विभाग के जरिए पेंशन दी जाती है, तो इस बार जो है पेंशन के लिए 8,105 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए 8,105 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 550 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 100 करोड़ और सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पुलिस कर्मियों के लिए भी जो है भवन बनाए जाएंगे, इसके लिए पैसा जारी हुआ। वहीं बात कर लेते हैं, इस बार जो एक खबर काफ़ी चर्चाओं में है, वो खबर ये है कि जो संविदा पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने 16 से 20,000 तक आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय हो जाएगा। अभी जिस कर्मचारी को 16,000 रुपये मिल रहे हैं, उनको 20,000 मिलेंगे, यानी 4,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। इन कर्मचारियों के खाते में हर महीने कम से कम 16 से 20,000 रुपये जाएंगे। अब तक कोई निश्चित मानदेय नहीं था। सरकार के इस फैसले से करीब 1.99 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर एक बड़ा कन्फ्यूजन है, 16 से 20,000 रुपये तक जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अभी जो 8,000 9,000 रुपये दिए जाते थे, उनको 16,000 तक तो मिलेंगे पैसा, और 16 से 17 भी मिल सकता है, 18 भी मिल सकता है, और मैक्सिमम 20 भी मिल सकता है। इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री ने विधान भवन के तिलक हॉल में पत्रकारों से वार्ता की थी। आउटसोर्स पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए लखनऊ में एक जो है निगम जो है बनाने की घोषणा भी की गई। निगम के जरिए आउटसोर्स वाले कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामले देखे जाएंगे। इससे उनका शोषण नहीं हो सकेगा। आउटसोर्सिंग की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुनियोजित और पारदर्शी बनाने के लिए एक गैर लाभकारी संस्था उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठित किया जाएगा। देखिए, ये सब तो अलग से दिखावे के लिए हो रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर लगे। दैनिक भास्कर ने एक जो स्टिंग ऑपरेशन किया था कि पैसा किस तरीके से लिया जा रहा। सरकार ने एक जो है आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए आउटसोर्स यानी कि थर्ड पार्टी को चयनित किया है। उसी कारण से भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन सरकार पारदर्शिता दिखाने के लिए ये सब ड्रामे कर रही है कि हम भाई एक जो है नगर निगम बनाएंगे और तमाम प्रकार से जो है आउटसोर्स सेवा नगर निगम गठित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इसमें पारदर्शिता के लिए कोई भी बड़ा प्रावधान नहीं है।
और कहीं न कहीं थर्ड पार्टी के ज़रिए जो भर्ती की जाती है, उसमें पैसा लिया जाता है, वरना जो है नौकरी नहीं दी जाती, ये स्पष्ट है। इसी के साथ ही एक अच्छी खबर ये देखने को मिली और स्मार्ट क्लास में जो है पढ़ाने के लिए बात कही गई। बेसिक के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं के लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। समग्र शिक्षा के लिए 87,000 करोड़ रुपए और प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो कुल मिलाकर 300 करोड़ का प्रावधान किया गया। 1707 पीएम श्री विद्यालयों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए 580 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं इस बार एक बड़ा ऐलान हुआ है छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने के लिए। जैसे कि कोई इंटर कर लेता था तो पढ़ाई छोड़ देता था, तो छात्राओं के लिए वो चाहती है सरकार कि उच्च शिक्षा प्राप्त करें। इसीलिए जो है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की घोषणा कर दी गई। इसके तहत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मेधावी की बात कर रहे हैं तो इसमें कहीं न कहीं 80 या 90% या उससे ऊपर लाने वालों को ही स्कूटी देने का प्रावधान होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पास करने वालों को ही दे रहे हैं। मेधावी यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है, इसीलिए नहीं तो बड़ी मात्रा में स्कूटी देनी पड़ती, लेकिन मेधावियों को ही देने की बात की गई है। जो छात्राएँ हैं उनको ही दी जाएगी, वो भी निःशुल्क। इस पर जो है सरकार 400 करोड़ रुपए खर्च करेगी और एक वित्तीय वर्ष में करीब 50,000 छात्राओं को लाभ मिल सकेगा। यानी कि जो है टॉपर से देखेंगे, टॉपर से 50,000 छात्र हो जाएँगी, छात्राएँ हो जाएँगी, बस उन्हीं को दिया जाएगा। 400 करोड़ रुपए इस पर सरकार खर्च करेगी। अब बात कर लेते हैं बाल विकास विभाग को कितना पैसा मिला, वो समझते हैं। देखिए बाल विकास विभाग के लिए कोई सरकार ने यूपी केंद्रीय बजट से कोई आशा नहीं थी, उसी तरीके से यूपी के बजट से भी कोई भी आशा नहीं थी और वही हुआ। इस बार भी जो है राज्य के बजट में कोई बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला देखने को नहीं मिला। लेकिन बजट तो दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, तो पैसा कितना दिया गया वो समझते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए दिए गए। पुष्टाहार योजना में पोषाहार के लिए 4,119 करोड़ रुपए दिए गए। जो पुष्टाहार योजना चल रही है इसके लिए सरकार ने 4,119 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। अब बात आती है मानदेय को लेकर सरकार ने क्या फैसला किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के लिए, मानदेय का भुगतान जो होता है उसके लिए अतिरिक्त की बात करी जा रही है। यहाँ पर 971 करोड़ रुपए दिए। अतिरिक्त का मतलब ये है कि केंद्र सरकार जो पैसा देती है फिर बाकी राज्य सरकार प्लस करके देती है, तो वो अतिरिक्त हो जाता है। तो उसी के लिए 971 करोड़ रुपए प्रावधानित किए गए हैं। वहीं सरकार द्वारा योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। पुष्टाहार के लिए हमने बताया सबसे ज़्यादा पैसा है 4,119 करोड़ रुपए, 971 करोड़ रुपए वेतन के लिए, मानदेय के लिए है। वहीं मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़ रुपए और इसी के साथ ही सुमंगला के लिए 700 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से जो है आवंटन कर दिए गए हैं। बजट से जुड़ी हुई हमने आपको सब कुछ जानकारी बताई कि राज्य सरकार ने इस बार के बजट में कौन से बड़े अहम फैसले किए। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। बहुत ही जल्दी बजट से जुड़ी हुई भी हम एक और खबर लाने जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। बाकी हम ये समझेंगे कि इस बार जो है बाल विकास विभाग के लिए और क्या सरकार ने फैसले किए उस पर भी हमारी नज़र होगी। तो आप लोग सेकंड वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ पर जो है हम कुछ डाटा ला रहे हैं, साथ ही आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ी हुई भी अपडेट लाएँगे। तो सब्सक्राइब करें। नए लोग खासतौर पर जो मानदेय संबंधी खबरें देखना चाहते हैं या फिर आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट प्राप्त